थोड़ा सा बात करें। पहले तो विधायक जी आप अपना नाम बता दीजिए। मुझको लोग भूदेव चौधरी बोलते हैं। मैं धोरैया विधानसभा का विधायक हूँ और मेरा पैतृक गांव इसी गांव में है। सर ये बताइए, छठ पूजा के लिए आपने क्या क्या व्यवस्थाएं करवाई हैं? छठ पूजा के लिए जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए यहाँ समिति गठित है और उस समिति के जितने सदस्य हैं सभी कर्मठता से और लगन निष्ठा से श्रद्धापूर्वक घाट की सफाई करते हैं, फिर बिजली लाइट की व्यवस्था करते हैं और सुसज्जित व्यवस्था देते हैं ताकि छठ व्रतियों को कोई कष्ट नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि ये पता है कि बिहार में ये लोक आस्था का पर्व है और बिहार के हर घरों में बड़ी ही श्रद्धा के साथ, बड़ी ही आस्था और निष्ठा के साथ ये पूजा होती है। तो गांव के जो कमेटियां हैं उन कमेटी के जो सदस्य हैं वो लोग काफ़ी जागरूक हैं और लंबे दिनों से इस काम में लगे हुए हैं। तो मुझको लगता है कि जगह छोटी पड़ रही है तो शाम में भी बैठक हुई थी। समिति के सदस्यों को ये आगाह किया गया है कि इस बार जो भी हो रही है, जो भी हो व्यवस्था है वो ठीक है, लेकिन आगामी जो पूजा हो उसका पूजा का विस्तार हो, छठ व्रतियों को परेशानी नहीं हो और अब अपार भीड़ बढ़ रही है उसकी व्यवस्था भी हो। तो प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन की इसमें क्या व्यवस्था, प्रशासन तो अपने देख रेख में अपना देख रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो मुझको लगता है कि ऐसा ही पर्व है इसमें गड़बड़ी करने की किसी को कोई मानसिकता नहीं है, कोई विचार नहीं। कितने सालों से विधायक हैं? मैं तो सबसे पहले 2000 में ही विधायक बना था। ये मैं चौथी बार विधायक बना हूँ, बीच में MP भी बना हूँ। चौथी बार? जी हाँ। तो कितना विकास किए हैं इस गांव का? इस गांव का चूँकि ये मेरा पैतृक गांव है तो इस गांव में सभी सड़कों को PCC सड़क से करवा दिया है। गांव में बिजली उपलब्ध हो गई है, पानी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। हाँ यह बात सही है। तो कहना है टाइम से पानी नहीं मिलता। हाँ यह बात सही है कि ये योजना है। अब यहाँ राजनीतिक गप करने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह बात सही है। आप जो कुछ भी कह रही हैं, आपको जिसने भी बताया है वो सही बताया है। अब फिर राजनीतिक गप होने लगेगा ना, इसलिए जो भी है उसमें सुधार की आवश्यकता है। पर्याप्त सुविधा उपलब्ध अभी नहीं हो पाई है, इसलिए मुझको लगता है कि और आवश्यकता है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने लोगों को क्या शिक्षा दें? बस मैं यही चैनल को मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ कि आप लंबा सफ़र करके यहाँ तक आई हैं और आज बिहार में छठ पूजा धूमधाम से हो रही है। तो मुझको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से इस पर्व को तरीके से, सलीके से, ताकि यह पर्व बड़ा ही निष्ठापूर्वक होता है, आस्थापूर्वक होता है। इसमें मानसिक, शारीरिक और धार्मिक जागरूकता पैदा होती है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह चैनल लोकप्रिय हो, इसका भविष्य उज्ज्वल हो और इसी तरह से गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी कार्यक्रम हो उसका आकलन करे, उसको ब्रॉडकास्ट करे। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका चैनल उत्तरोत्तर गति से आगे बढ़े। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो कृपया आप अपने बच्चे को संभाल कर रखें, बच्चे को ज्यादा गड्ढे में नहीं जाने दें। कौन? आप तमाम छठ प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।